हेलो एवरीवन समस्त वेलकम करछि अल्फा लर्निंग यूट्यूब चैनल को। आई होप कि समस्त भलर थिबो एंड आज हम पाखरे गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन अछि। इनफॉरमेशन माने पीएचडी रिगार्डिंग किछि इनफॉरमेशन अछि से विषय आलोचना करिबा। तमे साधारण जानि छे एबे जो जो नुवा यूनिवर्सिटी अछि से यूनिवर्सिटी रो तांकर नुवा करी पीएचडी पई ही एडवर्टाइजमेंट बा तांकर स्टॉट पई माने से माने बाहर करछन्ती। तो इथिरे शामिल हेछि कि नै, एते शामिल हेछि आपनकर धरणीधर यूनिवर्सिटी तरफरु प्रथम करी कौन है ना आप पीएचडी एडमिशन नोटिस बा नोटिफिकेशन बा आसी। तो से नोटिफिकेशन कौन अच्छी बा से प्रोस्पेक्टस रे कौन अच्छी भले से जानिबा एंड देखिबा एथे कौन कौन सब गाइडलाइंस अच्छी एंड केमिति कौन स्लॉट कोड सब्जेक्ट केतर वैकेंसी अच्छी सब जिनसर एडमिशन केमिति करा जिवो तार एडमिशन प्रोसेस केमिति अच्छी से विषय पूरा पूरा भलो से पूरा आज ए माने देखिबा। तो डेरी करबेनी देखिबा हमर कौन है ना एठी देखनु बाहर छी कौन ना धरणीधर यूनिवर्सिटी is going to conduct entrance test come Dharanidhar University research eligibility test for enrollment of students into PhD full-time programs in the regular PG department sanctioned by state government UGC for the academic session 2026-27। तेलंगाना एठी कहूची कि प्रथम थर करी धरणीधर यूनिवर्सिटी तरफरु PhD एडमिशन पई तार नोटिफिकेशन आसी जोटे कि जहाँ कहछ कोन ना धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट बा DURET बोल तो कहै होची आपण कहै छी ना आपण 26-27 सेशन में एटा कोन है छी ना आपनकर आसी जाय छी। ठीक अछि आमे देखिबा एथरे कोन अछि आमे जहाँ जहाँ गुरुत्वपूर्ण जिंस अछि आमे सेठी आलोचना करिया अनेस जिंस कि आलोचना करबा नाही। ठीक अछि देखो एटो टाइमलाइन अछि एटो टाइमलाइन अछि माने को डेट रे कोन हबो देखो प्रथम देखिबा आपनकर 18/5/2026 नोटिफिकेशन आसीथिला एंड जे एप्लीकेशन स्टार्ट होछ कोन से 18/5/2026 रे एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हे सारी छी हला एंड केबे चलबो ना 17/6/2026 अर्थात 18/5/2026 रु 17/6/2026 पर्यंत कोन कर जिवो ना तावर एप्लीकेशन माने चलिबो। ठीक अछि से कहछ कोन से कहछ लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द field application form along with the photocopies of relevant documents and payment slip DURET fee by speed post आपण ना स्पीड पोस्ट रे पठेबे कोठी कि ना आपनकर चेयरमैन पीजी काउंसिल धरणीधर यूनिवर्सिटी कॉलेज रोड केमजोर 758001 एई पोइतरे कोन करना आपण आपनकर सब डॉक्यूमेंट को आपण पठेबे एप्लीकेशन फॉर्म पठेबे। ठीक अछि एंड जो देखिए आपनकर डेट एंड टाइम ऑफ DURET आपण जो एंट्रेंस टेस्ट करा जिवो धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो करा जिवो तार डेट क्वेश्चन तार डेट 13/7/2024 तमन आपनकर करा जिवो। ठीक अछि एंड वेन्यू कोड रखै छी ना वेन्यू आपनकर के रखै छी ना आपनकर नॉर्थ कैंपस धरणीधर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस तार वेन्यू रखै छी एंड जो देखै जिवो सेही दिन ही कोन करा जिवो ना आपनकर 13 तारिख दिन ही कोन करा जिवो ना आपन फर्स्ट सेशन माने आपनकर 10टा AM रु 12टा नून पर्यंत कोन हो ना आपनकर रिटन एग्जामिनेशन करा जिवो एंड सेही दिन ही 2टा PM ऑनवर्ड्स कोन करा जिवो ना आपनकर इंटरव्यू वाइवा टेस्ट करा जिवो। ठीक अछि से पे कोन कैंडिडेट्स रिक्वेस्टेड टू कम प्रिपेयर फॉर अपीयरिंग द इंटरव्यू द नेक्स्ट डे इफ द सेम डज नॉट गेट कंप्लीटेड ऑन 13/7/2026 तले से कोन होई ना से कहूची कि होची सेही दिन होई जदी न होला तले कोन होबा ना तर नेक्स्ट डे दिन होई जब 13 तारिख दिन हेई परोनी तले कोन कर ता पर नेक्स्ट दिन हेई परिबो माने नेक्स्ट दिन जा रेले इंटरव्यू करा जिवो। ठीक अछि एंड जो देखिए पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन DURET ऑन द वेबसाइट कोन हला आपनकर जो माने एंट्रेंस एग्जामिनेशन देबे कोन कर जो से मानकर 17/7/2026 तांकर कोन होबा ना मेरिट लिस्ट बा पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट बाहरिबो। ठीक अछि तांकर लिस्ट बाहरिबो एंड जो लिखियो लास्ट डेट अछि 30/7/2026 रे कोन होबा ना लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द एडमिशन फीस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर तले कोन हला आपन जेहेतु 17 तारिख रिजल्ट बाहरि पडियो आपनकर जो माने क्वालिफाई हेले से रिजल्ट बाहर पड़बो तनकरी आपण 30/7/2026 भीतर कोन करबे ना आपण सब जो एडमिशन फीस जहाँ भी किसी डॉक्यूमेंट गुड अच्छे आपण ताको डिपार्टमेंट तर लास्ट डेट लगे तार 30/7/2026। ठीक अछि एंड जो देखिबा डेट ऑफ एडमिशन के डेट ऑफ एडमिशन 1/8/2026 रु 8/8/2026 आपनकर अगस्त 1 रु एडमिशन स्टार्ट हबो आपनकर अगस्त 8 पर्यंत एडमिशन चलिबो एंड जो देखिबा आपनकर क्लास के स्टार्ट हबो ना 10/8/2026 आपनकर क्लास स्टार्ट हबो। ठीक अछि तले कोन इतला आपनकर पूरा डिटेल टाइमलाइन को दिन को डेट रे कोन अछि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई टू आरंभ करी एडमिशन बा क्लास पर्यंत पूरा डिटेल टाइमलाइन दे जायछि। तो एठे में देखिबा को सब्जेक्ट रे केतोटी स्लॉट वैकेंसी हमकु देखबो को मिलि कोठना धरणीधर यूनिवर्सिटी। ठीक अछि देखिबा एठी अछि केमिस्ट्री 8टी एजुकेशन रे 4टी इंग्लिश रे 4टी जियोलॉजी रे आपन 14टी वैकेंसी बाहरछि मैथमेटिक्स रे 8टी ओडिया रे 11टी
फिजिक्स रे आपन 12टी, संस्कृत रे 3टी एंड आपन जूलॉजी रे 8टी। एई भली कोन होइछि ना आपन एई भली 9टी सब्जेक्ट रे आपन एई भली विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट स्लॉट वैकेंसी अछि। जदि हम देखिबा जदि कंपेयर करबा तले अलगा यूनिवर्सिटी मानकर तले कोन एटी बहुत गोटे बड़ ह्यूज स्लॉट वैकेंसी अछि। काहे कि ना जेहेतु प्रथम थर करी यूनिवर्सिटी तारो पीएचडी एडमिशन करिया जाय छै, सेते पई कोन होय छै, सेते पई एते गुडे स्लॉट आपन को वैकेंसी देखिबा मिलुछि। एंड एटा गुडे समु कहबी सब गुडे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो माने पीएचडी करे पई चाहउछंती। एंड सब भल कथा हला कोन एठी जदि हम देखिबा एठी हमर कोन धरणधर यूनिवर्सिटी तरफ तार गुडे एंट्रेंस कर जो एंट्रेंस बेसिस रे कोन होबा ना आपन को एडमिशन करिवार चांस मते मिलिबो। काहे ना हम अनेक समय देखुछि कि जो जोठी नेट नाही तले नेट किबा पीएचडी ओनली किबा जेआरएफ जदि नाही प्राय यूनिवर्सिटी कोन कहउछ ना एडमिशन पे एलिजिबल माने एलिजिबल नुह कोन कैंडिडेट। किंतु एठी कोन ना एठी से धरणधर यूनिवर्सिटी प्रथम थर करी जेहेतु पीएचडी रे बिलोंग एनरोल करबे सेत कोन करूछ ना ता तरफ गुटे धरणधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट गुटे कंडक्ट करूछ। ठीक अछि, तले आपण देखिले को सब्जेक्ट केते वैकेंसी अछि एंड जो माने भी एई सब्जेक्ट सो अछंती एंड बहुत बड़ वैकेंसी स्लॉट एटे देखबे को मिलछि। आपण निहेत अप्लाई करू। ठीक अछि, हम जे देखिबा एटी कोन अछि ना एलिजिबिलिटी जदि हम देखिबा तो एलिजिबिलिटी कोन अछि ना एठी आपनकर प्रोग्राम केते ना आपण 3 रु 6 वर्ष आपनकर पीएचडी जो करियो आपनकर 3 रु 6 वर्ष आपन अछि ना ड्यूरेशन रखा जाय छै। देखो एटी जदि देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रथम जदि फास्ट देखबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन टू पीएचडी सब्जेक्ट केमिति ना टू द conditions stipulated in the PhD regulations of Dharanidhar University, the following persons are eligible to seek admission to the PhD program. हला कोन कोन ना लिखी छी a 1 year or 2 semester master's degree program after a 4 year or 8 semester bachelor degree program or a 2 year or 4 semester master degree program after a 3 year bachelor degree program or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory or regulatory body with at least 58% marks in aggregate or its equivalent grade in point scale wherever grading system is followed. से कौन कहला देखो से कहला जेहेतु एनईपी बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माध्यम रे कोन होछि ना आपन को पीजी मध्ये 1 ईयर पीजी मध्ये आपन रखा जाय छि जोटा कि आपन 4 वर्ष आपन प्लस 3 बा डिग्री बा बैचलर डिग्री करथिबे तले आपन पीजी 1 ईयर एंड जो माने आपन 3 ईयर बैचलर डिग्री करथिबे सेमानकर पार्ट 2 इयर्स बा 4टा सेमेस्टर आपनकर कोन जे पीजी रहउछ हला एई भली आपनकर दुईटी कैटेगरी पिला माने अप्लाई कर परबे। एंड इट सब गुरुत्वपूर्ण कथा कोन एठी हला आपनकर निहाती आपनकर पीजी रे कोन हो दरकार ना 55% मार्क पे निहाती जरूरी नहला आपन एलिजिबल नहंदे। ठीक अछि, एंड से भली कोन ला 4 ईयर डिग्री ऑनर्स प्रोग्राम विथ रिसर्च एंड हैविंग क्वालिफाइड नेट और पीएचडी कोन कोन आपन बाहर जदी 4 वर्षिया डिग्री कोर्स माने ऑनर्स डिग्री कोर्स करछन आपन बाहर जदी माने नेट बा पीएचडी तल मध्ये आपन एलिजिबल हे परबे। ठीक अछि, एंड जे देखिबा एटी कोन अछि ना ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स ऑफ इट्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड मे बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू एसटी एससी ओबीसी एससीबीसी SCBC different economically weaker section by EWS and other categories of candidates as per the decision of the commission from time to time. कौन से कहला कि जो माने सब SC ST OBC SCBC आपन फिजिकल हैंडिकैप बा डिफरेंट लेवल बा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ये सब कैटेगरी जो बिलोंग्स करू से माने कोन हबा ना से माने पई गोटे 5% रो जो मार्क जो अछि ग्रेड रिलैक्सेशन आपन को मिलिबो। ठीक अछि, then kohala na provided that a candidate seeking admission after 4 year or 8 semester bachelor degree program should have minimum of 75% mark in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. तले कोहला से कहूची जदी तुमे 4 वर्षिया माने बैचलर डिग्री करिचो ताले आपन को सिटी कोन होबा ना सेठी आपन को मिनिमम 70% मार्क तो निहाती जरूरी एग्रीगेट नले आपन एलिजिबल हेबे नाही बुझिला। अर्थात जो माने 4 वर्षिया बैचलर डिग्री करथिबे एंड 1 ईयर जो माने पीजी करथिबे सेमानकर हला माने कोन ना 75% मार्क ला एग्रीगेट हला निहाती जरूरी माने मैंडेटरी हला। एंड कोन एई केस रे कोन करा जीवन एठी मध्ये आपन को 5% रिलैक्सेशन मिलिबो जदी आपन एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी बा डिफरेंट लेवल बा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होचुन आपन मध्ये 5% अर्थात 70% आपन को कंसीडर करा जीवो जदी आपन को एई सब कैटेगरी अछि। ठीक अछि, एंड कोन हला से लिखुची candidates who have completed MPhil program with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification for a foreign educational institution accredited by an assessment or accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country
to ASEC accredited or assure quality and standard of educational institution shall be eligible for admission to PhD program से कौन से कौन सी मध्य जदि कौन सी कैंडिडेट एमफिल सारिची बा एमफिल 55% मार्क्स रखिछि ताले हम कोन ताले मते सी मध्य एई PhD एडमिशन पय मते सी मते एलिजिबल ठीक अछि एंड कोन अछि ना एई केस रे मते कोन करे जीव ना एई केस रे मध्य जदि कोन सी कैंडिडेट एमफिल क्वालिफाई माने एमफिल माने कंप्लीट करिछि एंड तार जदि से एसटी एससी ओबीसी डिफरेंट लेवल एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से कैटेगरी होइतन ताले मते जेटे कोन हो ताकू 5% रो कोन होवा 5% रो कोन होवा ना रिलैक्सेशन मिले कोठ ना तार एग्रीगेट परसेंटेज ठीक अछि एंड जो देखिबा हम एठी कोन लेक्चर लिखिछि candidates with requisite marks as above and having qualified in national level examination conducted by UGC, CSIR, GATE, JEST, CAT, DBT, ICR, ICMR, GPAT and other such equivalent and for those who have been selected for fellowship scholarship for PhD such as Inspire, RGNF, ICCR, ICCSR, exchange fellowship and other such equivalent national or state fellowship shall have to appear only for the interview to be conducted by the respective department for PhD admission along with Dharanidhar University Research Eligibility Test qualified selected candidates. All other must qualify the Dharanidhar University Research Eligibility Test followed by an interview. तो लेटे पिलांटे कोन हला ना एठी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा से कहला जदि कोनोसी कैंडिडेट माने जदि नेशनल लेवल ले जो यूजीसी सीएसआर बा जहा भी किछि माने आपनकर एजेंसी गुड अछंदी बा जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन हो जदि से कोनोसी पिला क्वालिफाई करिछि बा जदि कोनोसी माने फेलोशिप मध्ये अवेल करिछि तले कोन होबना सी कोन करबो ना सी डायरेक्टली कोन करबो ना डायरेक्टली इंटरव्यू रे सी कोन करबो ना इंटरव्यू को अपियर करबो हैला तले कहा से अपियर करबो ना जो माने धरणीधर यूनिवर्सिटी धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट रे जो पिला माने क्वालिफाई करथिबा बा जो माने क्वालिफाई करथिबा सेमानक सहित कोन करबो ना सी पिला कोन करबो ना डायरेक्ट कोन करबो ना इंटरव्यू रे से अपेयर करबो ताको कोनसी एग्जाम दवा आवश्यकता नाही हैला किंतु याकू छाडी देला परे जहा पाखे कोनसी फेलोशिप नाही जहा जे कोनसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करि पारे नाही तले कोन सेमाने मैंडेटरी बा सेमान को धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट बा ड्यूरेट रे तांकू कोन करे पड़ो तांकू क्वालिफाई करे पई पड़िबो नले सेमाने एलिजिबल हेबे ना तांकू रिजेक्ट कर दिया बुझला मोता अर्थात जो माने फेलोशिप पाउछंदी जो माने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो माने क्वालिफाई करछंदी से माने डायरेक्टली इंटरव्यू रे बसबे को माने सहित जो माने धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो माने क्वालिफाई करथे से माने डायरेक्ट इंटरव्यू रे बसबे किंतु जो माने कोनसी एग्जाम माने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना हंती बा कोनसी फेलोशिप आइ नाहंती तले से मानकू धरणीधर यूनिवर्सिटी आपण रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट बा ड्यूरेट को तांकू कंपल्सरी दबा को पड़िबा एंड मते इंटरव्यू दत्तसन देबे ठीक अछि जदि हम देखिबा एडमिशन प्रोसेस रे कोन एडमिशन प्रोसेस टू स्टेज प्रोसेस है कोन टू स्टेज प्रोसेस ना स्टेज 1 कोन ना जो स्टेज 1 व्हिच इज एन एंट्रेंस टेस्ट नेमली धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी हमने कहिले shall be conducted by Dharanidhar University before commencement of the academic year. Candidates who have qualified in national level examination conducted by UGC, CSIR, GATE, JEST, ICIR, ICMR, DBT, CAT, GPAT, and other such equivalent, and those who have been already selected for PhD fellowship scholarship, such as Inspire, RGNF, ICCR, ICCSR, Exchange fellowship, and other such equivalent are exempted for taking the test. Visually clear? जो माने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो माने क्वालिफाई करिसंती बा जो माने नेशनल लेवल रे कोन फेलोशिप पाइछंती तले से माने ए धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट बा ड्यूरेट टू से माने एग्जेम्प्टेड से माने देबे नाही ठीक अछि तले कोन हबो ना दिस कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी एडमिशन प्रोसेस अलोंग विथ द एडवर्टाइजमेंट फॉर ड्यूरेट हला ड्यूरेट PhD admission commons at Dharanidhar University from the beginning of academic year only. National level qualified candidates shall get preference तले कोन ला से कहू जो माने सो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिसंती जो माने फेलोशिप पाइछंती से माने ए जो धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट माने एग्जेम्प्टेड से माने हिजिबे हला कोन बा से माने डायरेक्टली कोन करबे ना धरणीधर जो यूनिवर्सिटी PhD जो बाहर अप्लाई कर परबे एंड इट गुरुत्वपूर्ण होता कोन से कहू नेशनल लेवल क्वालिफाइड कैंडिडेट शall get preference जो माने नेशनल लेवल जो माने पिला माने क्वालिफाई करते से माने को कोन करजिबो ना से माने को प्रेफरेंस दिया जिवो ठीक अछि and stage 2 देखिबा stage 2 से कोन कहू ना in an interview process it is compulsory for all candidates seeking admission for PhD program at Dharanidhar University in which
the candidate shall be assessed for subject knowledge and aptitude for PhD work and discuss their tentative research interest or areas before a duly constituted department research committee by DRC. DRC shall select candidates for PhD as per the number of vacancies and research interest of the candidates. कौन कौन कि ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ହବ ତାପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର DRC କମିଟି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କରାଯିବ and DRC ଫାଇନାଲ କରିବ କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରାଯିବ କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରାଯିବନି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା ସ୍ଲଟ୍ କୁ ଦେଖିକି ଠିକ ଅଛି and ତାପରେ କଣ ମାନେ after selection of the candidate for admission to PhD program in the department the DRC shall allocate a suitable supervisor to the candidate depending on his or her research interest or may suggest an alternative supervisor in case of faculty does not have enough slots for PhD guidance anymore or unwilling to supervise a candidate. The selected and successful candidate shall be offered admission only after a supervisor is allocated based on a mutual interest and a consent of the candidate and supervisor. This process has to be completed at least 1 week before the PhD admission commences. तले कोन ला से कहूची कि आपण कोन हबना आपनकर गोटे सुपरवाइजर को आपन अलोकेट करा जिवो सुपरवाइजर अलोकेट कला पर ही कोन करै आपनकर PhD एडमिशन आपन हे परिबो ठीक अछि and condition candidates may contact a potential supervisor before the selection process commences and may show the consent letter to the selection committee कोन जदी आपण कोन सुपरवाइजर को जानंती बस जदी सुपरवाइजर से आपण कोन कांटेक्ट अछि तले कोन हबना आपण गोटे तांको गोटे consent letter आने की आपण को ना ताको सिलेक्शन कमिटी भी दे परिबे ठीक अछि देन जीवा कोन अछि ना एठी अछि candidates who have already cleared research entrance test and have completed a pre-PhD coursework from any other national or state university or equivalent institution within 2 years from the date of advertisement of our admission or to PhD program DDU and DDU can take admission into PhD program by applying in prescribed format provided the candidate must get a consent letter from the supervisor and approval of the department research committee DRC after synopsis presentation. In such cases, candidates need not appear in due date or viva voce exam. So कोन कहूची से कहूची कि जो माने ऑलरेडी प्री पीएचडी कोर्स जो माने कंप्लीट सरी जाई से माने अप्लाई कर परबे कोन ना डायरेक्ट एडमिशन कर परबे किंतु पिले माने एठी लिखिछि कोन ना एठी केवल कोन होछि ना जेहेतु एटा कोन होछि ना एमएससी रो सेकंड कैंपस जेहेतु धरणीधर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मर्ज हो जाईछि तो से एमएससी रो सेकंड कैंपस जो माने कोर्सक सारथियो से माने डायरेक्ट कोन करबे से माने कोनोसी भाया होस बा ड्यूरेटर दबा आवश्यकता ना डायरेक्ट एडमिशन कर परबे ठीक अछि एंड जो देखिबा नेक्स्ट कोन अछि इति अछि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द डिपार्टमेंट कैन टेक a maximum of 20% of the slots as part-time students in the respective department. मतलब part-time माने जो माने जॉब करछन्ती जो माने जॉब करछन्ती बा जो माने ऑलरेडी एम्प्लॉय अछन्ती से माने मथन एनओसी बा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आनी से माने कोन करबे ना पार्ट-टाइम पीएचडी कर परबे ठीक अछि एठी कोन लिखला however the candidates who have qualified UGC NET including JRF UGCSR NET and qualified set GATE just CAT ICMR DBT GPAT teacher fellowship and other such equivalent tests shall be exempted from direct qualification. Such candidates have to appear for the interview viva examination to be conducted by the DRC कौन सी जदी कोनोसी एग्जामिनेशन नेशनल लेवल एग्जाम से कोनोसी पिला जदी क्वालिफाई करछि ताको ड्यूरेटर बा जो एंट्रेंस टेस्ट बा किछ आवश्यकता नाही से कोन डायरेक्ट भाया बा इंटरव्यू कोन करबे से माने appear करिवे ठीक अछि तले कोन हला इठ लिखिला प्री पीएचडी कोर्स वर्क at Dharanidhar University is mandatory for all PhD registered students even if the candidates has MPhil MTech and other equivalent postmaster degree से कोन ना तमे जहां भी कर MPhil करथा MTech करथा जहां भी करथा किंतु तुमको धरणीधर यूनिवर्सिटी रे प्री पीएचडी कोर्स करिया पई पड़िबो नले आपनकर माने आपण एडमिशन कर परबे नाही ठीक अछि एंड कोन हला जदि हम देखिबा एठी एग्जाम केमि करा जिवो ना धरणीधर यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबल टेस्ट जो अछि बा ड्यूरेट अछि तले कोन होबा तार आपनकर 100 मार्क एग्जामिनेशन अछि हैला 100 मार्क एग्जामिनेशन कोन हो 100 मार्क रो जो अछि आपनकर 50% कोन आसीबो ना आपनकर रिसर्च मेथोडोलॉजी हैला 100 टा जो 100 मार्क अछि 100 मार्क को 50 मार्क आपन आसीबो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आ कोन आ जो रेस्ट 50% रहला 50 मार्क रहला आपन कहबा ना आपनकर निज सब्जेक्ट ऊपर ही आसीबो ठीक अछि अर्थात 100 मार्क एग्जामिनेशन हबो
100 मार्क 50% 50 मार्क रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बाकी 50 मार्क है कौन आपन सब्जेक्ट रू ही आसीबो ठीक अछि एटी कौन है ना द नंबर ऑफ ड्यूरेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू बी फाइनली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी 3 टाइम्स हैला कौन हम ना आपन स्लॉट जी वैकेंसी अछि पर स्लॉट को तीनटा पिला को कौन करा ना ताको इंटरव्यू को डका जिवो ठीक अछि एंड कौन अच्छे ना एठी कौन अच्छे ना कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क इन द एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एठी कौन आपनकर क्वालिफाइंग मार्क केते रखा जायछि ना 50% अर्थात आपण 100 रु 50 मार्क रखुछन ताले आपण को हबना आपण इंटरव्यू कॉल पे आपण एलिजिबल हे परिबो जदि आपण 50 मार्क कम रखुछन ताले आपण एलिजिबल हेबे नाही ठीक अछि एंड से भली जदि आपण एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी बा डिफरेंट लेवल बा पीडब्ल्यू कैटेगरी बा अदर कैटेगरी अछंती ताले आपण को एठी कोन हो आपण को एठी गोटे 5% रो रिलैक्सेशन मिलिबो कोठी ना आपण एंट्रेंस टेस्ट रे हला ठीक अछि एंड कोन अछि ना लिखुची इफ इन स्पाइट ऑफ द अबव रिलैक्सेशन द सीट्स अलॉटेड फॉर एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी different able categories remain unfilled, the university shall launch a special admission drive for the particular category in the next session for admission. से कौन जदी ए जो आपनकर एससी एसटी एससीबीसी ओबीसी बा डिफरेंट लेवल बा एंड ईडब्ल्यूएस जहां भी अछि जदी एठी आपनकर फिल अप हो नाही बा आपनकर अनफिल्ड नहीं रहला तले कोन यूनिवर्सिटी परे पुणे कोन करबो ना गोटे स्पेशल ड्राइव एडमिशन स्टार्ट करबो सेठी आपनको सेठी एडमिशन दिया जिवो ठीक अछि एंड कहला ना एठी कहला for durate qualified candidate 70% weightage to be given for the entrance test and 30% to the performance in the interview अर्थात आपण जो 100 जदी 100 रो जो धरा गला आपनकर 100 टोटल आपण कैरियर में 100 धरा गला तले कोन एठी आपण 70 मार्क कोन रहला आपनकर रहला एंट्रेंस टेस्ट रहला हला आ 30 मार्क रहला 30 मार्क रहला आपनकर इंटरव्यू परफॉर्मेंस मन रहला ठीक मन रहला पिले माने आपनकर 100 रु 70 मार्क रहला आपनकर एंट्रेंस टेस्ट को धरा जिवो एंड 30 मार्क रहला कोन आपनकर इंटरव्यू परफॉर्मेंस को धरा जिवो ठीक अछि कहला ना एठी कहूची इंटरव्यू भाई गोटे 30% मार्क टू बी गिवन बाय द डीआरसी बोर्ड आपण 30 मार्क कोन एठी डीआरसी बोर्ड आपन को देबे हैला तले कहला द भाई इंटरव्यू भाई भाव साल्वे असेसेस द कैंडिडेट्स इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट केमिति को असेस करा जिवो ना whether the candidates has adequate subject knowledge and competent for the proposed research work, then whether the proposed area research can contribute to the new additional knowledge, whether the facilities for the proposed area research are available to the PG department research center where candidate wishes to pursue his research work. At the interviewer values, the DRC shall preferably adopt the following evaluation method. Academic degree points shall be computed as per the prescribed weightage provided on the table below with maximum score of 100 point. हैला एटा हम 100 point हैला तले कोन अछि ना एठी मते DRC कोन कर जिवो ना DRC आपनकर मार्किंग करा जिवो तार माने कैलकुलेट करा जिवो ठीक अछि जदि देखा जिवो कोन होछि ना इवैल्यूएशन ऑफ द एप्लीकेंट केते ना मैक्सिमम हला आपनकर मैक्सिमम स्कोर हला 40 ठीक अछि 40 रो कोन ना आपनकर एकेडमिक स्टैंडिंग कैंडिडेट हला मैक्सिमम स्कोर 20 परफॉर्मेंस अछि आपनकर डिफरेंट लेवल ले अछि आपनकर हला कोन अछि ना अछि एठी लिखा गला आपण 10 हला टोटल 30 मार्क बुझियला म कथा एठी जो 30 मार्क जो आपण इंटरव्यू रे दिया जिवो 30 मार्क रो कोन हला 30 मार्क हला आपनकर टोटल हला 40 मार्क हला एप्लीकेशन जो अछि देन हला आपनकर कोन अछि आपनकर 10 मार्क 10% हला टोटल 10% हला कोन हला आपनकर हला ए जो अछि 10th +2 +3 रे आपनकर रखा गला टोटल 40 टोटल एक माने एप्लीकेशन कोड एप्लीकेंट टोटल 40% बा 40 मार्क हला तो जदि हम देखिबा एठी कोन होबो ना हम जे देखिबा एठी देखो एठी अछि 10th 1 रखा है +2.2 यूजी 3 पीजी 4 मार्क रखा है ठीक अछि एटा केमिति कैरियर मार्क केमिति तुमको माने कैलकुलेट करा जिवो देखो जे देखा जिवो एटा गोटे देइछ फॉर एग्जांपल जदी कोटे कैंडिडेट मनक रखले कोन ना मनक 10th रखिला 72.5 रखिला +2 साइंस रखिला 80.4 रखिला एंड +3 साइंस रखिला ऑनर्स 70% एमएससी रखिला 78 ताले तार कैलकुलेशन केमिति हेबो हला देखो जेहेतु एठी 10th को 1 +2 को 2 यूजी के 3 एंड पीजी के 4 एमती मार्क दिया जायछि तले कोन हला जदी से धरनियो जे 10th रे जेमती रखले एठी केते रखिछ ना आपनकर 72.5 रखिछ ताले केमिति कैलकुलेट करा जिवो ना 72.5 एंड द 10th रे कछि केते को धराइ 1 धराइ 72.5 * 1 डिवाइड बाय 100 जति केला आपनकर एटा मार्क ठीक अछि एंड से भली जदी गोटे पिला मनकर +2 रखिछ केते ना आपन 80.40 80.4 रखिछ तले कोन हबो ना 80.4 * 2 डिवाइड बाय 100 जति मार्क ला सेटला
+2 एमती ही कौन कर कैलकुलेशन दी जाए ठीक अच्छे। एंड जब कैरियर स्कोर आम देखा कैरियर स्कोर कौन हम ये जो आप 10 मार्क अच्छी कैरियर स्कोर कौन हम ना आपंकर आड कर दे मिसे दे 0.72 प्लस 1.608 प्लस 2.1 प्लस 3.1 एमती टोटाल है आप 10 रु के 7.548 आप मार्क रखिले ठीक अच्छे। ये कौन आपंकर कैरियर मार्क कैलकुलेशन है जो न बुझे एग्जांपल अच्छे देखिपर है। एंड जो देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी देखिए रिजर्वेशन कौन अच्छे ना ये आपको एसटी मान पिला 32.50 परसेंटेज रिजर्वेशन रखा जाए एंड एससी मान एससी पिला 16.25% रखा जाए एससी बीसी 11.25 एंड पीडब्ल्यू 5% रो स्लॉट आपंकर एडमिशन रखा जाए ठीक अच्छे। एंड जो देखिए कौन ये कौन कही ना आपंकर जो एडमिशन प्रोसेस क्या जो एप्लिकेशन प्रोसेस केमी रहा ना ये आपंकर गोटे एप्लिकेशन फॉर्म अवेलेबल हो कौटी ना धरन यूनिवर्सिटी जो अच्छी तार वेबसाइट अवेलेबल हम है से फिल माने कौन से एप्लिकेशन फिलअप कर साइन करेंगे है सहित आप जहाँ भी किसी डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट कौन करेंगे सब डॉक्यूमेंट को ये चेयरमैन पीजी काउंसिल इनको आप सब पठेबे केवे ना 17/6/2026 सुधा आप पठेबे ठीक अच्छे। जब आम देखा फीस कथा देखा केते टंका ना देखो फीस को देखा ये अच्छी ना फीस है अच्छी 1000 टंका 1000 रुपीज अच्छी केमी करेंगे ना देखो यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था ना कि कौन यूपीआई रे करा पार ना ये डिमांड ड्राफ्ट है जो डीडी अच्छी डिमांड बैंक डिमांड ड्राफ्ट डीडी करेंगे 1000 टंका है एंड जो मैंने एससी एसटी कैंडिडेट से 500 टंका है आप केमी करेंगे ना फेवर ऑफ रजिस्ट्रार धरणीधर यूनिवर्सिटी अकाउंट नंबर अच्छी आईपीएस कोड नंबर अच्छी है बैंक ऑफ इंडिया पेबुलर कैंचर ना ही कौन करेंगे आप डिमांड ड्राफ्ट करेंगे ठीक अच्छे। एंड अन्य कौन जो फॉर्म ऑफ पेमेंट अन्य कौन वे जो पेमेंट को ग्रहण कर ठीक अच्छे। देन देखिए एप्लिकेशन फॉर्म समय कौन कौन डॉक्यूमेंट को तुम पठेब तुम एप्लिकेशन फॉर्म सहित है कौन अच्छी ना सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी दब कौन कौन ना आप गोटे नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट देवे देन आप सर्टिफिकेट माने कौन ना आपंकर 10th टू मास्टर डिग्री जहाँ भी किसी मार्कशीट सर्टिफिकेट सब आप देवे देन आप एक्सपीरियंस अच्छे टीचिंग एक्सपीरियंस देवे जब आपंकर पब्लिकेशन अच्छे पब्लिकेशन ये देवे है कंडक्ट सर्टिफिकेट देवे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देवे जब आप एम्प्लॉई इन सर्विस मैन अच्छा एंड कौन आप एससी एसटी एससीबीसी कौन कैटेगोरी बिलोंग्स कर कास्ट सर्टिफिकेट देवे ठीक अच्छे। देन कौन करेंगे आप गोटे 22/10 सीएम रोटे जो आपन कौन इनवॉल्व अच्छे इनवॉल्व आप सब डॉक्यूमेंट देकी कौन करेंगे आपको स्पीड पोस्ट करेंगे ठीक अच्छे। एंड जदि आप माने क्वालिफाई कर एडमिशन सिलेक्शन हेल्ले से कौन करेंगे जब आप एडमिशन सिलेक्शन हेल्ले कौन हम ना गोटे रिसीव आप गोटे इंटीमेशन जीव है इंटीमेशन जीव इंटीमेशन लिखा थी पीजी सब्जेक्ट लिखा थी आप सब्जेक्ट ना लिखा थी है जो इंटीमेशन गला कौन करेंगे ना आप डीडी करेंगे ये तार सब डिटेल्स अच्छी है कौन करेंगे ना आप 3टा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देवे है आप टीसी देवे आप कॉलेज डिग्री सर्टिफिकेट देवे आप कंडक्ट सर्टिफिकेट देवे है कौन करेंगे ना आप यूनिवर्सिटी धरणीधर यूनिवर्सिटी पिला धरणीधर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट देवे एंड अलग यूनिवर्सिटी पिला माइग्रेशन देवे है जब आप माने इन सर्विस मैन आप रिलीव ऑर्डर देवे है गोटे कौन है आप गोटे पोस्टल स्टाम्प मारे जोटा 40 टंकार गोटे पोस्टल स्टाम्प गोटे मारे है इनवॉल्व मारे कौन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो ब्लड ग्रुप गोटे टेस्ट सर्टिफिकेट देवे है देन एफिडेविट देवे 1 2 जो रैंकिंग बैंट रैंकिंग बोधे जेटा देवे कौन कर गोटे फॉर्म को जो आइडेंटिटी कार्ड जो अच्छी से फॉर्मेट को फिलअप कर देवे ठीक अच्छे। एंड ये कौन करेंगे ये डिक्लेरेशन लिखे ये सीरियल वाइज आप सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ सब देले सब सीरियल वाइज आप ही रखिए ओरिजिनल सब देवे है जहाँ पर जहाँ देले ये लिखे जहाँ जना पड़े कि सर्टिफिकेट कोड देते कौन न देते ये कौन आपंकर धरणीधर यूनिवर्सिटी जो पीएचडी प्रक्रिया ये अच्छे आप कौन अच्छी एडमिशन फीस गुड़ अच्छी है एडमिशन जो एडमिशन फी अच्छे भलसे देखिए एडमिशन फीस जोड़ा केमती कौन अच्छी वीडियो को आप पॉज कर देखिपारे ठीक अच्छे। मुझे डिटेल्स कहूनी ये भाव में कौन अच्छी ना आप अच्छी है तो भावुची समस्त को यही वीडियोटी निहाती भाव हेल्पफुल हम आपको निहाती साहाଯ୍य कर जो मैंने भी आपणकर चिन्हा जना अच्छा जो मैंने पीएचडी जो मैंने
ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଧରଣୀଧର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାହାରିଛି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଯଦି ଏଲ୍ଫା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି କିଛି ଯାହାବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ବା ଯାହାବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।